Good morning students. So today we are going to start our new chapter, which is chapter 5, Understanding Elementary Shapes. So in this lecture we are going to study about the different type of shapes and we are going to develop the tools to compare their sizes. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी शेप्स हैं वो मेड ऑफ लाइन सेगमेंट होती है या फिर मेड ऑफ कर्व होती है. ठीक है, जितने भी हम शेप्स देखेंगे या तो वो लाइन से बनी होती है या तो कर्व से बनी होती है. ठीक है, उन्हें एंगल्स, ट्रायंगल्स, पॉलीगन इस टाइप से उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया है. तो आइए हम देखेंगे शेप्स के बारे में और कैसे उन्हें एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो आइए हम थोड़ा लाइन सेगमेंट के बारे में समझते हैं. अगर हमारे पास दो लाइंस गिवन है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दो लाइंस गिवन है, सपोज ए बी एंड सी डी. ठीक है, तो हम ये दोनों लाइंस को देख करके कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, अलग अलग देख के भी कंपेयर कर सकते हैं कि ये लाइंस बड़ी है या ये लाइन बड़ी है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सी डी बड़ी दिख रही है. ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से. ठीक है, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो इससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सी डी लाइन बड़ी है. ठीक है, अब दूसरा केस क्या है हमारे पास कि अब दो लाइंस एक साथ दी गई हैं. ठीक है, तो अब हम इसे, ये भी ए बी और सी डी है. ठीक है, तो हम इसे ट्रेस करके जान सकते हैं ट्रेसिंग से. या फिर कैसे ट्रेसिंग करेंगे, हम एक कागज़ लेंगे या फिर कुछ भी लेंगे मेज़र करने के लिए और हम इस पर रखेंगे, फिर उसे मेज़र कर लेंगे, फिर उसी को उठाकर हम इस पर रखेंगे. ठीक है, तो उससे हमें ट्रेसिंग से पता चल जाएगी कि इस लाइन से ये लाइन कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है. ठीक है, इसके लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, रोप यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ भी क्लॉथ्स यूज़ कर सकते हैं जो कि इन दोनों को ट्रेसिंग करके मेज़र कर सके. ठीक है, ये हमारा हुआ दूसरा मेथड. अब देखिए, अब दो लाइंस पर इन दोनों मेथड्स में कुछ डिसएडवांटेज है. ठीक है, हम इक्यूरेटली मेज़र नहीं कर पाएंगे कि कोई लाइंस से कितना बड़ी है. सपोज़ दोनों लाइंस में अगर माइनर डिफरेंस है, ये देखिए दो लाइंस है हमारे पास. ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि दोनों लाइंस में कौन सी लाइन बड़ी है? तो ये बताना थोड़ा सा टफ होगा जब इनके बीच में माइनर डिफरेंस होगा. ठीक है, तो हम उसके लिए कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, विच इज़ रूलर और डिवाइडर. ठीक है, रूलर यानी हमारा स्केल, जैसे आप स्केल बोलते हैं, और डिवाइडर का यूज़ करके हम इसे मेज़र कर सकते हैं. ठीक है, तो आइए हम आगे समझते हैं. ठीक है, तो हम अपना एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखिए, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या डिसएडवांटेज होती है जब हम लाइन सेगमेंट को कंपेयर करते हैं मेयर ऑब्जर्वेशन से. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो उसमें क्या डिसएडवांटेज आते हैं. तो ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, बाय मेयर ऑब्जर्वेशन वी कांट कंपेयर द लाइन सेगमेंट with slight difference in their length. We can't say which line segment is the greater length, hence the chance of error due to improper viewing are more. यानी बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि हम दो लाइंस दी गई हैं, उसे हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि विच वन इज़ ग्रेटर और विच वन इज़ स्मॉल, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकदम माइनर, अगर उनमें बड़ा छोटा माइनर है तो हम उसके इक्यूरेटली हम उसे नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसलिए कुछ एरर प्रोड्यूस होगी जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि ये इसकी डिसएडवांटेज है. ठीक है, तो आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज़ इट बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि बताइए रूलर से अच्छा डिवाइडर कैसे है मेज़र करने के लिए. ठीक है, तो देखिए, while using a ruler, chance of error occur due to the thickness of the ruler and angular viewing. Hence, using divider, accurate measurement is possible. Suppose दो लाइन्स है. ठीक है, तो हम एक पर स्केल रखेंगे, फिर मेज़र करेंगे, एकदम एक्यूरेटली हमें मेज़र करना होगा और बहुत ध्यान से, वरना माइनर इधर उधर हो सकता है अगर हम स्केल से किसी चीज़ को नापते हैं तो. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास डिवाइडर है तो डायरेक्टली हम डिवाइडर को एक साइड को इस कॉर्नर पे और दूसरे साइड को इस कॉर्नर पे रखेंगे. ठीक है, फिर उसे उठाकर दूसरे लाइंस पे रखेंगे. ठीक है, तो हम उससे क्या होगा, हमारा एकदम एक्यूरेट पता चल जाएगा कि कौन
कितना बड़ा और कितना छोटा है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डिवाइडर बेस्ट है रूलर से। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो हमें क्या करना है, पहले तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन सेगमेंट, कौन सा, ए बी ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सी को लाई करना है बीच में, ठीक है। तो हम सी यहाँ पे लाई करवा दिए, ठीक है। बिटवीन द ए बी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सी लाइंग इन बिटवीन द ए बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। यानी हमें ये पूरी लेंथ को मेज़र करना है। ए बी की लेंथ कितनी हमने ड्रॉ की है, ए सी की कितनी है और सी बी की कितनी है। और हमें ये ध्यान देखना है कि जो ए बी की लेंथ आएगी वो ए सी और सी बी के सम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये होगा ही होगा, क्योंकि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी, ठीक है, अब यहाँ पर सी लाइज करता है, तो अब ए सी और सी बी का सम ए सी और सी बी इज इक्वल टू ए बी तो होगा ही ना। तो हम मान लेंगे ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमें ए बी कितना ड्रॉ करना पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, यानी हम ए बी को 7 सेंटीमीटर लेंगे और सी को इधर से 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट सी ड्रॉ कर देंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर मिलकर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ठीक है, ये रहा। तो ये वेरीफाइड हो गया। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th। ये 4th नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना वो सेम टू सेम 3 नंबर वाले क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है। इसमें क्या है, वहाँ पर क्या बोल रहा था कि हमें ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसमें कि पॉइंट सी लेना है, ठीक है, और क्या करना है कि हमें उसमें ए सी इज इक्वल टू सी बी होना चाहिए। तो हमने 7 लिया था और यहाँ पर ए सी 3 ले लिया था और सी बी को 4, जिससे कि वो 7 बन जा रहा था। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमें मेज़र दी हुई है, ठीक है, बस हमें इसे ड्रॉ करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और ए सी 8 सेंटीमीटर। तो हम ए सी सबसे बड़ा है ना, तो हम सबसे बड़ा वाला ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ये ए सी, ए और सी कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया हमने, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ईजी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ए और सी पॉइंट तो हो गया, तो बी पक्का, ये बी क्या होगा, दोनों के मिडिल यानी बिटवीन लाइज करेगा, ठीक है, बीच में लाइज करेगा, ठीक है। अब देखिए ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें इधर से मेज़र कर करके रूलर से या डिवाइडर से मेज़र करके 5 सेंटीमीटर तक बी पॉइंट को लोकेट करना है। देन वी हैव टू फाइंड बी सी। तो जब ये पूरा 8 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर पे हमने पॉइंट बी ड्रॉ कर लिया, तो इधर कितना सेंटीमीटर बचा, तो 8 - 5 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखिए सेटिस्फाई हो गया। बी सी भी तो 3 सेंटीमीटर है ना। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि बी जो होगा वो ए सी के बीच में लाइज करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप आगे क्वेश्चन को बना पाएंगे तो आप बना के ट्राई करिए, ठीक है। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।